हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मान्यास बायो स्पा। मेरा नाम है मान्या काबा और हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ बायो से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स, चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, जहां पर आपको अपनी समर वेकेशन के जो लास्ट के कुछ डेज पड़े हैं उनको कैसे वेस्ट नहीं करना है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो यार अब हमारे पास या तो 15 डेज बचे हैं, 10 डेज बचे हैं, या नियर अबाउट आपके पास इतने ही डेज बच रहे होंगे। तो अब इन डेज में क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये बहुत दिमाग में आ रहा होगा। तो लेट मी टेल यू क्या करना है। सबसे पहले तो आपके दिन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। तो आप अपने डे को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। और इस टाइम में यार लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जैसे कि एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी और लैंग्वेज सब्जेक्ट जो आपके पास है, कंप्यूटर या कुछ भी, कंप्यूटर इज नॉट लैंग्वेज सब्जेक्ट सॉरी, बट हम क्या करेंगे, हम इस टाइम पे मैथ्स और साइंस को प्रायोरिटी देंगे। और लैंग्वेज सब्जेक्ट एक एसएसटी है, हम उसको देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, बट मेन फोकस आपका प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए वो मैथ्स पे होना चाहिए या साइंस पे होना चाहिए। तो मैथ्स और साइंस पे कैसे अपना फोकस आपको बनाना, आपको देखो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स पे आपका अभी प्राइमरी फोकस होना चाहिए। बट किस तरीके से, अपना मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम एंड नून टाइम उसको डिवाइड करो। जैसे बेसिकली आप सुबह मान लो 6 AM पर उठते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 7 AM to 10 AM पर आप मैथ्स पढ़ सकते हो या फिजिक्स पढ़ सकते हो। पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। सबसे पहली बात, आप अपने डेज को, जैसे मान लो आपके पास 14 डेज है, कितने डेज है, 14 डेज है, या आपके पास 10 डेज भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। बट अगर हम अभी 14 डेज का सिनेरियो लेके चले तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। यानी कि एक हो गया डे 1 to डे 1 से डे 7, राइट। और एक डिवाइड कर लो, जैसे यार अपने हिसाब से देख लेना, आपके पास जितने भी डेज होंगे उस हिसाब से उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। मैं यहाँ पे 14 डेज का सिनेरियो लेके चलती हूँ। नाउ अगेन इसको डे 1 से डे 7 में डिवाइड कर लेना, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें मैथ्स के चैप्टर को देखना है और हमें अपनी साइंस के चैप्टर्स को देखना है। देखो यार एक तो ये रियलिटी है कि आप मैथ्स के साथ फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, एक ये 7 डेज में ही नहीं कवर कर सकते। तो हमें मैथ्स तो लेना ही है। सबसे पहले आप देख लो क्या करना है। मैथ्स का सबसे पहले आप चैप्टर ले लो रियल नंबर्स। देखो अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है तो आप अपना पॉलिनोमियल्स या कोई और चैप्टर भी ले सकते हो जो आपको नहीं आता है। और रियल नंबर्स के साथ आप मैथ्स का ले लिया, एक फिजिक्स का ले लेते हैं लाइफ, फिजिक्स का ले लिया लाइफ, और एक ले लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नाउ लाइफ प्रोसेसेस जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो इसको आप हाफ कर लोगे, कितना कर लोगे, हाफ कर लोगे। अब यहाँ पर आपने रियल नंबर्स करना है, लाइफ करना है। लाइफ प्रोसेसेस जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप एक बार में पूरा लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप इसका हाफ पार्ट कर लेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन तक कर लेंगे। और जो ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन वाला पार्ट है वो आप यहाँ कवर कर लोगे। बट एक फैक्टर है, जैसे मैंने आपको बोला, अपने डे को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। तो मॉर्निंग स्लॉट में आप मैथ्स पढ़ सकते हो, आप नून स्लॉट में लाइट का चैप्टर कवर कर सकते हो, और आप जो अपना इवनिंग स्लॉट या नाइट स्लॉट होगा उसमें आप लाइफ प्रोसेसेस कवर कर सकते हो। तो बहुत स्मूथली आप 7 डेज में अपने ये दोनों चैप्टर्स और ये चैप्टर जो है हाफ कंप्लीट कर सकते हो। जो डे 1 to डे 7 का सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो सेकेंड फेज है, ये फेज 1 में आपने रियल नंबर्स कंप्लीट किया, लाइफ कंप्लीट किया और हाफ लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। नाउ जो सेकेंड फेज ऑफ डे 1 to डे 7 होगा उसमें आप अपने मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, मैं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिख रही हूँ, और आपको अगर कोई और चैप्टर करना है तो आप अपना कोई और चैप्टर कर सकते हो, राइट। और पॉलिनोमियल्स के बाद लाइट हमने यहाँ पे कर लिया, हमने फिजिक्स कर ली, हमने मैथ्स करना है, हमने फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री नहीं आई ना, केमिस्ट्री भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर कर लोगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका हो जाएगा इसके साथ। फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री नहीं रखी बिकॉज थोड़ा बोरिंग हो सकता था। अब यहाँ पे फिर हम लाइफ प्रोसेसेस का जो बचा हुआ चैप्टर है, सॉरी बचा हुआ पार्ट है, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो अपना लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ आपने क्या किया, अपना लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिया। अब ये आपके क्योंकि लास्ट के कुछ डेज बचे तो हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक तरीके से आपको ये बताया कि आपको कैसे अपने मैथ्स और साइंस का सिलेबस जो है थोड़ा सा कवर करना है, क्योंकि स्कूल खुलते ही आपके पीरियोडिक एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये सिलेबस बेसिकली उसमें आ रहा होता है, तो आपको ये कवर
देखो यार, अब मैंने आपको बता दिया है आपको अपने बचे हुए जितने भी डेज हैं उनको कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यूटिलाइज करना है। चैप्टर्स आप जो मैंने बताए हैं वो भी ले सकते हो और आप अपनी मर्जी से भी चैप्टर लेना है तो ले सकते हो, इट्स टोटली इन योर हैंड्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मन में आ रहा होगा इंग्लिश हिंदी। जैसे मैंने पहले बताया कि इंग्लिश और हिंदी जो है वो आपको नहीं उठानी है, क्योंकि आप अभी अपने मेन सब्जेक्ट्स पे जितना फोकस करोगे ना उतना अच्छा है। बिकॉज पीरियोडिक एग्जामिनेशंस में ना आप इंग्लिश हिंदी को एक रात पहले बैठ के बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो और उसमें फुल मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हो, बट मैथ साइंस में ऐसा नहीं होता है। पर करे बात एसएसटी की, एसएसटी में थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा होती है, तो एसएसटी में क्या करना, अपना एवरी नाइट 30 मिनट्स में एक रीडिंग लगा लेना, एसएसटी की एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेना। ठीक है, एनसीईआरटी की। और मैं आपको जो बोलूँगी, मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी यार आप पूरे दिन मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, फिर मैथ्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़ा सा टायरिंग लगता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे ना सिविक्स और इकोनॉमिक्स इनकी ना सिविक्स और इकोनॉमिक्स की आप अपनी क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी रीडिंग लगा सकते हो। एवरी नाइट कोई भी चैप्टर उठा लो, पावर शेयरिंग उठा लिया और उसको करने लग गए रीडिंग, जितने दिन में हुई उतना अच्छा है, उसको लर्न कर लेना। ठीक है, अब आपका हर सब्जेक्ट में मेन फोकस किस किस चीज़ में होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैथमेटिक्स की, मैथ्स की, तो उसमें सबसे पहले ना क्या करना, पहले ही ये नहीं कि आरडी शर्मा उठा के बैठ गए या कोई डीपीपी उठा के बैठ गए, पहले नहीं करना है। पहले अपनी एनसीईआरटी पे फुल्ली फोकस करना है, एनसीईआरटी को कंप्लीटली खत्म करना है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इनको अपनी फिंगर टिप्स पे कर लो। तुम एक चैप्टर कर रहे हो अच्छे से, एक चैप्टर कर लेना, पर अब इसको अपनी फिंगर टिप्स पे कर लेना। वैसे 2 चैप्टर्स के लिए बोला है 2 ही कर लेना, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को अच्छे से कर लेना। और एक फॉर्मूला ना चार्ट बना लेना अपना, हर चैप्टर के लिए एक फॉर्मूला का चार्ट बना लेना। फॉर्मूला चार्ट कैसे बनाओगे, एक A4 साइज की शीट ले लेना और उस पे अपने जो भी चैप्टर है उसके सारे फॉर्मूलाज लिख लेना। भले ही आप रियल नंबर्स ले रहे हो, पॉलिनोमियल्स ले रहे हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले रहे हो, क्वाड्रेटिक ले रहे हो, कोई भी चैप्टर ले रहे हो, अपनी मर्जी से उसको कर लेना जो आपने हैंड में किया होगा चैप्टर। अब मैथ्स की बात हो गई, मैथ्स की बात फिजिक्स पे जो है ना आपका मेन फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल्स पे। देखो यार, न्यूमेरिकल्स आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे, हमें नहीं पता कितने आएंगे, 3 आएंगे, जो भी आएंगे, पर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि क्या है, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं होगी और आप उनको अच्छे से कर नहीं पाओगे। तो न्यूमेरिकल्स कर लेना, लाइट चैप्टर कर रहे हो ना तो साइन कन्वेंशन जरूर याद कर लेना अच्छे से, न्यूमेरिकल्स करने में ना बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद जो है रे डायग्राम्स, लाइट चैप्टर के जो रे डायग्राम्स है उनको एटलीस्ट कितनी टाइम प्रैक्टिस करना है, कितने टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो प्रैक्टिस करना ही करना है अपने रे डायग्राम्स को। ठीक है, तो जी अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। हमने मैथ्स की बात कर ली, फिजिक्स की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में ना अपनी रिएक्शंस जो है उनको बहुत बार प्रैक्टिस करना है, रिएक्शंस को लिख लिख कर देखना है, जितनी भी आपकी रिएक्शंस है, उनके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कलर बेस्ड रिएक्शंस है, वो सब अपने आप को अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि उनके ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमारी केमिस्ट्री हो गई, हमारी आती है बायोलॉजी। बायो में क्या करना, जो तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ना, उस वो बहुत बड़ा चैप्टर है जैसे तुम्हें पता है, तो उसमें हर चैप्टर हर टॉपिक, जैसे न्यूट्रिशन है तो मैकेनिज्म है, तो बायो में आपको जैसे पता है आपके लाइफ प्रोसेसेस जो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें न्यूट्रिशन में आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम याद करना है, रेस्पिरेशन में आपको पूरा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन में डबल सर्कुलेशन है, सारा हार्ट से ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब टोटली वो सब आपको याद करना है। और एक्सक्रीशन भी आपको बहुत अच्छे से करना है। तो ये चारों मैकेनिज्म जो है उनको बहुत अच्छे से आप कर लेना। ठीक है, मैकेनिज्म से ये चारों उनको बहुत अच्छे से कर लेना। और इनके जो डायग्राम्स है, सबसे पहले तो डायग्राम्स की ना लेबलिंग जरूर देख लेना, बिकॉज डायग्राम्स की लेबलिंग आजकल ज्यादा आने लगी है रादर देन डायग्राम्स ड्रॉ करने से, तो फिर इसलिए आप डायग्राम्स की लेबलिंग देख लेना। एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखना है, एक डायग्राम की लेबलिंग देखनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है। लाइफ प्रोसेसेस की मैं बात करूँ, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी होगी। फॉर मोर सच स्ट्रैटेजीज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।